अच्छा, तो आज हम हाँ पाइथन जी। में पढ़ेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास वेरिएबल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, जैसे ये बॉक्स है, इसमें हमने ट्वाइस डाले हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें हम डालेंगे उनको हम एक नाम दे देंगे कि बॉक्स को क्या नाम दे दिया हमने, ट्वाइस का। एक और बॉक्स हमने बनाया, उसमें नंबर्स डाल दिए। हमने एक और बॉक्स बनाया, उसमें बुक्स डाल दी। तो ये जो हमने बॉक्सेस बनाए, इनको हमने एक नाम दे दिया और उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल दी, हमने कुछ चीज़ें स्टोर कर दी। तो ये जो हमने बॉक्स बनाए, इनको हम वेरिएबल बोल रहे हैं। उसके अंदर जो हम डेटा डाल रहे हैं, हम उसको वेरिएबल नहीं बोल रहे, वो हमारे पास एक रेफरेंस होता है। वेरिएबल क्या होते हैं? वो स्टोर डेटा को स्टोर करते हैं और उसको हम या रेफरेंस या नाम कह सकते हैं। और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हम प्रोग्राम रन करते हैं या डिफरेंट काइंड के प्रोग्राम करते हैं, तो उसके दौरान ये डेटा मैनिपुलेट होता है, उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हम ऑपरेशंस करते हैं, तो उस टाइम ये वेरिएबल यूज़ होती है। वेरिएबल्स को हम नाम देते हैं हमेशा। वेरिएबल्स को हमने नाम दिया, जैसे हमने दिया एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 10। तो एक्स जो है हमारा वेरिएबल का नाम है, और 10 क्या है हमारे पास, जो हमने उस डेटा उसमें स्टोर किया था। इस तरह हम डिफरेंट टाइम काइंड का हमारे पास डेटा होता है, और हम वेरिएबल्स में डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया है, एक वेरिएबल बनाया है, नाम नेम, और उसको हमने डेटा दे दिया है अली। तो ये हमारे पास थे वेरिएबल, और हमने उनमें कोई भी डेटा डाल दिया। उनको हम स्क्रीन पे शो कैसे कर सकते हैं? हम जिस प्रिंट फंक्शन से, हम जैसे हमने बोला था कल के, हम पाइथन में डेटा शो करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो प्रिंट का फंक्शन हमने यूज़ करके वो वेरिएबल और उनके अंदर डेटा हमने शो कर दिया। ये हमारे पास स्क्रीन पे शो हो गया। जो प्रिंट के अंदर एक्स था, एक्स की वैल्यू शो होगी, और प्रिंट के अंदर नेम था, तो नेम की वैल्यू शो होगी। अब वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए, या वो जो नाम है, हमने कैसे किसी भी वेरिएबल को या किसी भी डेटा को देना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? कि हम या तो किसी भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। अंडरस्कोर हम उसके बीच में यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर के साथ, कोई इंटीजर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है, ये है। तो ये सारे हमारे पास करेक्ट करेक्ट वे है प्रिंट कर, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। सॉरी, मैंने यहाँ प्रिंट का फंक्शन नहीं लगाया, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो मैं प्रिंट का फंक्शन लगाती हूँ, तो ये हमारे पास जो वेरिएबल था वो शो हो गया। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं हम जो नहीं यूज़ कर सकते। हर लैंग्वेज की अपनी कुछ स्ट्रिक्ट टाइप्स होती हैं, या कुछ रूल्स होते हैं जो हम उस लैंग्वेज में नहीं कर सकते। तो पाइथन में भी हम वेरिएबल्स को के कुछ रूल्स हैं, हम इनके नाम उस तरह से नहीं रख सकते। हम वन से स्टार्ट नहीं कर सकते। हम वन, हमने यहाँ देखा वन, हम एंड पे तो लगा सकते हैं नंबर्स, लेकिन हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते नाम। इसी तरह अच्छा, कुछ कीवर्ड्स जो हैं हम वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो जिनका कोई काम होता है, या आप ये कह सकते हैं कि उनका कोई फंक्शन होता है, और वो हमारी लैंग्वेज में उसका फंक्शन लिख दिया गया होता है, वो वही काम करेंगे। तो हम वो काम इसमें नहीं कर सकते। हम वहाँ पे वेरिएबल में उस कीवर्ड को एज अ वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते। जैसे यहाँ क्लास है, क्लास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है, तो वो हम यहाँ नहीं यूज़ कर सकते। यूजर नेम में हम ये डैश नहीं यूज़ मैम करते। जी मैम। मैम आपकी स्क्रीन पे शायद ये आईकोड गुरु वो नजर आ रहा है, फिर पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा है या मेरी स्क्रीन पे? नहीं, मैं आपको मेरी स्क्रीन में मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही गूगल कोलैब्स की? नहीं नहीं, कोलैब की? शो शो हो रही है, लेकिन वो जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर वो आई कोड गुरु वाला ऑप्शन हो रहा है। पता नहीं, शायद ये मेरे पास ही है। अच्छा मैम, ठीक है। अब ठीक हो गया? हाँ हाँ जी, ठीक है। अच्छा सर। हाँ, मैं रिपीट करूँ या बाकी सबको समझ आ गई?
अच्छा, उसके बाद पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन में हमारे पास डेटा, पाइथन में ही नहीं, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। अच्छा, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब सीखते हैं तो कुछ चीज़ें सब लैंग्वेजेस में काफ़ी कॉमन होती हैं। तो अगर हम वो चीज़ें आसानी से समझ लें तो बाकी हमें सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। और पाइथन इसलिए एक्सक्यूज मी, पाइथन इसलिए प्रेफर की जाती है कि आप स्टार्ट पे सीखें, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स बहुत ईजी होता है, क्योंकि इंग्लिश की तरह का ही होता है, हमें थोड़ी सी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं। बाकी जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं तो उनमें हमें हर चीज़ बतानी पड़ती है, उनका सिंटैक्स थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो सब में डेटा टाइप्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास पाइथन में भी होते हैं, कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं और कुछ नॉन प्रिमिटिव होती हैं। प्रिमिटिव में क्या होते हैं, जैसे हो गया पाइथन में होता है प्रिमिटिव में न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसको हम इंट बोलते हैं, डिक्शनरी होता है, फ्लोट होता है, इंटीजर होता है। न्यूमेरिक में हमारे पास इंटीजर और फ्लोट हो जाता है। फ्लोट क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे सीक्वेंस डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, टपल्स हो गया, लिस्ट हो गया। इसमें हम एक से ज़्यादा एक ही उसके अंदर डेटा के अंदर हम स्टोर कर रहे होते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। डेटा टाइप हम, जैसे हो गया, मैम रिगार्डिंग हो रही है। जी मैम, मेरी उस ओके। पर वो जी, मेरी ओके। डिवाइस पे जी। एंड तो ये हमारे पास एक डेटा टाइप है जो है इंटीजर है। ये हमें बताता है कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है। कोई बताएगा ये किस टाइप का डेटा है जो मैंने स्ट्रिंग्स के अंदर डिक्लेयर किया। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, फ्लोट है। ये हमारे पास लिस्ट है। इस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में हमारे पास एरेज होती हैं, तो पाइथन में हमारे पास उसकी जगह लिस्ट होती है। इसमें हम कुछ भी डेटा लिखा डाल सकते हैं। तो किसी को डेटा टाइप समझ आ गई है या कुछ डिफाइन करने की जरूरत है? सबको समझ आ गई है प्लीज? अच्छा, अच्छा, जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अच्छा, फ्लोट डेटा टाइप आपको नहीं समझ आया। फ्लोट डेटा टाइप जिसे हम डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर यूज करते थे मैथ्स में, 3.9, 0, 0.8, इस तरह के समथिंग, तो इनको हम फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं। क्या तो डेटा टाइप कहते हैं, जैसे हम नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं, कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग कहते हैं। जब हम एक लिस्ट में एक उसमें ज़्यादा डेटा डालते हैं तो उसको लिस्ट कहते हैं। तो इस तरह हम इसको फ्लोट डेटा टाइप बोलते हैं। तो समझ आ गई? क्लियर? मैम आपने क्वेश्चन किया था, मैम बख्तावर। अच्छा, स्टैटिक एक टाइपिंग होती है और एक डायनेमिक टाइपिंग होती है। अब ये लैंग्वेजेस की अपनी एक उसको बोलते हैं कैरेक्टर होता है, कि वो कौन सी टाइपिंग अलाउ करती है, या हम उनको कौन सी टाइप कैरेक्टर दे दिया गया है, कौन सी खसूसियत दे दी गई है। तो पाइथन जो है हमारे पास वो डायनेमिक, उसमें डायनेमिक टाइपिंग अलाउड है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है कि जब हम उसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम एक डेटा टाइप दे देते हैं। जैसे हमने एक्स के अंदर डिक्लेयर किया, एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू हेलो। पहले हमने कौन सा डेटा टाइप दिया था, इंटीजर।
उसके बाद हमने कौन सा डेटा टाइप उसको बता दिया, एनीवन, ये कौन सा डेटा टाइप है जो हमने स्ट्रिंग्स में दिया है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो वो पाइथन हमें अलाउ करती है, हम पहले एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके बाद हम दूसरा डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक पहले हमने एक्स में एक वेरिएबल में हमने इंटीजर को स्टोर कर दिया, उसके बाद हमने उसी वेरिएबल में दूसरा डेटा टाइप स्टोर कर दिया जो कि हमारे पास स्ट्रिंग था। और पाइथन क्या करता है कि इसको डेटा को रन टाइम पे चेक करता है, जैसे हम प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो जैसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो उसमें पहले हमारे पास 10 था और फिर उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर हो गया। ये स्ट्रिंग कैसे स्टोर हुआ, जैसे हमने बोला था कि वेरिएबल होता है तो उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। एक्सक्यूज मी, पहले हमारे पास इसमें 10 स्टोर था और उसको हमने नाम दे दिया था एक्स का। ये एक्स जो है ये इस बॉक्स को, इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, लेकिन हमने दोबारा उसको दिया एक्स को, बोला नहीं हाँ अब 10 नहीं हो भाई, आप अब क्या हो, हेलो। तो अब एक्स इसको रेफर करेगा और ये जो है 10 जो है ये अभी ऐसे यहाँ पड़ा रहेगा। पाइथन क्योंकि डायनेमिक और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और इसमें बहुत से काम जो है इजीली हमारा जो डिबगर है या जो इसका इंटरप्रेटर है वो खुद ही कर रहा होता है। तो जो 10 है ये जहाँ पे पड़ा रहेगा और जब तक काफ़ी टाइम से अगर इसे यूज़ नहीं करेंगे तो इजीली उसको डिलीट कर देगा। आगे हम मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ आएगी कि ये मैं क्या बता रही हूँ, ये मेमोरी का कंसेप्ट है, ये भी हमें पता होना चाहिए जब हम डेटा टाइप्स, आगे डेटा स्ट्रक्चर्स या ये चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें मेमोरी एलोकेशन का लाजमी पता होना चाहिए कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। तो इस कंसेप्ट की समझ आ गई सबको। दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हमारे पास स्टैटिक होती है, टाइप चेकिंग होती है। इट मीन्स कि हम जब यहाँ पे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें, लाइक सी होगी, जावा होगी, तो हम उसमें पहले इंट बोलेंगे, फिर उसको एक्स को हम मतलब के वेरिएबल को पहले बता देंगे कि आप कौन सी टाइप के हो, कि ये आपके अंदर कौन सा डेटा स्टोर होगा। और उसके बाद हम उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक्स में अगर हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल वो इंट है तो उसके अंदर हमेशा फिर हम इंटीजर ही डाल सकते हैं, हम दूसरे डेटा नहीं वो कर सकते क्योंकि वो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती है उनमें। लेकिन पाइथन में क्योंकि डायनेमिक लैंग्वेज है इसमें ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हम इसको जब भी कोई डेटा दे देती हैं तो ये रन टाइम पे चेक करता है कि इसके अंदर कौन सा डेटा है तो वो उसको उसी की तरह मैनिपुलेट करता है। ये समझ आई किसी को, या कोई डाउट है तो वो काइंडली पूछ लें। चल, फिर होती है टाइप कन्वर्जन। हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। हम कैसे करते हैं, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एस इज इक्वल टू 10, तो जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया एस इज इक्वल टू 10, तो ये कौन सा डेटा टाइप है, कौन बताएगा। जी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो फिर हम इसको आगे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक एन इज इक्वल टू, तो ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पे एस को प्रिंट करें तो वो हमारे पास फिर भी 10 को ही प्रिंट करेगा, लेकिन उसकी टाइप अलग होगी। अब नीचे आके आगे जाकर हम देखेंगे ये या इधर ही देख लेते हैं।
टाइप ऑफ नहीं लाएंगे, हम सिर्फ टाइप लगाएंगे। तो ये हमारे पास, तो मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है। अब हमें ये इन दोनों की टाइप बता देगा। पहले हमने क्या कहा था, इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमास में जब इसको किया था 10 को, तो वो स्ट्रिंग था, तो हमें उसने इसकी टाइप बता दी। टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और जब हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो उसकी टाइप इंटीजर में कन्वर्ट होगी। क्लास क्या है, ये इसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कंसेप्ट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसमें। फिर इसी तरह हमें फ्लोट हमने डिक्लेयर किया, एफ इज इक्वल टू फ्लोट, तो हम यहाँ पे फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नंबर डिक्लेयर किया है 5, उसको हमने आगे जाके फ्लोट में कन्वर्ट किया है, तो जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एज को डिक्लेयर किया है, उसमें इंटीजर में। जब हम अगर इसको स्ट्रिंग में चेंज करेंगे तो आगे जाके ये स्ट्रिंग में भी चेंज हो जाएगा। ये भी हम साथ देख लेते हैं। जो हमारे पास अभी ये एरर आई थी, लाइक ये या इस तरह की एरर्स आती हैं, तो पाइथन में जो इंडेंटेशन है उस पर बहुत सख्ती से होता है, चेकिंग होती है। जब भी हम उसको लिख भी रहे होते हैं तो उस टाइम भी चेकिंग होती है, और जब हम उसको रन करते हैं तब भी इंडेंटेशन एरर क्या होती है कि लाइन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, तो वो उसको उसी जगह पे रखना होता है, उसको इंडेंटेशन देनी होती है। लाइक हमने इसको आगे कर दिया है, टैब्स दे दिए तो ये आगे चला गया है, तो ये इसकी यहाँ पे ये अलाउ नहीं करता, इसको हम यहीं पे लिख सकते हैं। इसको हम यहीं पे लिखेंगे, तो आगे जाके हम जब फॉर और फंक्शंस और लूप्स वगैरह देखेंगे तो उसमें हमें इंडेंटेशन की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अच्छा मैम, एक सवाल है। जी ये अगर आप फ्लो को, लेट से आपने यहाँ पे क्या कहते हैं 4.9 दे दिया, जी, और उसको आप अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वो राउंड ऑफ करके देगा? ये भी हम करके देखते हैं। जी, तो देखिए हमने जब उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो उसे राउंड ऑफ करके दे दिया। और अगर हम इसी तरह अगर इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर जैसे हमने देखा था, तो उसने भी उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके दे दिया। अच्छा, अब हम वेरिएबल्स जब डिक्लेयर करते हैं तो हमने बोला था कि डेटा टाइप्स होती हैं, और उनकी टाइप्स हम चेक भी कर सकते हैं, मैंने ऊपर भी बताया करके। तो यहाँ पे भी मैंने वन बाय वन करके किया है कि जैसे प्रिंट टाइप करेंगे तो हमें उसकी फ्लोट की टाइप देगा। और इसी तरह हम जब जिसको भी हमें टाइप चाहिए, हम टाइप और ये उसका सेंटेक्स है, हम ये सेंटेक्स जब लिखेंगे तो हमारे पास उनकी टाइप्स बारी बारी आती हैं। पाइथन में और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। लाइक हम यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, इनपुट जो है प्रोग्रामिंग पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है जो यूजर से इनपुट लेगा। अगर हम जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया कर रहे थे तो उसको डेटा दे रहे थे, तो कभी हमें यूजर से भी डेटा चाहिए होता है।
जैसे हमने अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं। एक सेकंड। सर का क्वेश्चन है कि 2.9 तो राउंड वैल्यू है, 3 क्यों नहीं दिया इसने। तो आई थिंक वो उससे छोटी वैल्यू ही राउंड अप करके देता है, बड़ी पे नहीं जाता। तो मैं भी चेक करूंगी और आप भी चेक कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कल के वो कैसे होता है। अच्छा, हमारे पास पाइथन का फंक्शन होता है, तो सॉरी इनपुट का फंक्शन होता है जो हमने यूजर से इनपुट लेता है। हमारे पास वो सिंटेक्स होता है, हमें कुछ भी वेरिएबल है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है ना, तो हमें कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे लिख सकती हूँ। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, नंबर भी लिख सकती हूँ, कोई नाम भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। और उसको हम इनपुट में स्टोर कर रहे हैं। इनपुट में स्टोर करके इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं। तो जैसे हमने यूजर से इनपुट लिया, इंटर आप मेरा नंबर एंटर करें, वो नंबर एंटर करेगा 56। उसको जब एंटर करेंगे तो वो बोलेगा आप नेम भी एंटर करो, क्योंकि हमने उससे दो इनपुट लिए, एक नेम के लिए और एक नंबर के लिए। तो नेम हम कर देंगे खाली, तो वो एरर दे दिया। अच्छा, जब एरर क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे एरर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमें ये चीज़ भी जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें आना चाहिए ये एरर क्या है, और हम उसको एट द टाइम भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसने हमें बताया कि मेरे पास गलती कहाँ है, हमने टाइप ऑफ नंबर में मैंने वहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज किया था, नंबर की जगह नंबर लिखा था, तो फिर बाद में मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया। तो ये देखिए इसने मुझे यहाँ बताया है कि ये नम इज नॉट डिफाइंड है। तो फिर मैं यहाँ पे चेंज करूँगी और इसको अब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। हमने नंबर दिया, अब हम ये नाम दिया। अच्छा, प्रिंट फंक्शन की समझ आ गई। हम प्रिंट में कुछ भी ले सकते हैं, कोई नंबर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, प्रिंट फंक्शन में हमारे पास जो हम इनपुट ले रहे होते हैं वो हमारे पास, क्योंकि हम इन्वर्टेड कॉमास में लेते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास में हम स्ट्रिंग लिखते हैं, तो वो एक स्ट्रिंग डिक्लेयर होती है। एक सेकंड। तो उस स्ट्रिंग को हम आगे इनपुट में जब हम यहाँ पे इनपुट डिक्लेयर करेंगे तो हम इसको बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये इंट है, तो ही ये एंड पे इंट हमें देगा। इसको हम नंबर में तभी कन्वर्ट करेगा। अगर हम इसको यहाँ पे ये नहीं करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रिंग ही आगे इधर डेटा लेके चलेगा, ये इसको इधर नंबर लेके नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपने स्ट्रिंग की जगह इनपुट इंटीजर या कोई और डेटा करना है तो आप इसको बताएंगे, आप एक सेंटेक्स में लिखेंगे कि हमें ये डेटा चाहिए। अच्छा, मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट है पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम रैम की बात करते हैं, हम वोलेटाइल मेमोरी की बात कर रहे होते हैं जो रन टाइम पे चल रही होती है। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं, हमने अभी पाइथन में हमें अभी हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसमें ये हमने एक मेमोरी में एक लोकेशन एलोकेट कर दी, जिसमें हमने 10 डाल दिया और उसको नाम क्या दिया, टेक्स का। अच्छा, पाइथन में मेमोरी जो है डायनेमिकली एलोकेट होती है। जो स्टैटिक टाइपिंग होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम हमारा सिंटेक्स डिफरेंट होता है और उसमें हम उसको बताते हैं कि हम ये मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। और फिर जब उसको डिलीट करना होता है, जब हमारे पास उसका काम नहीं होता, लाइक सी में, जावा में, C++ में, तो हम उसको डिलीट करने के लिए भी यहाँ पे हम अपना सिंटेक्स लिखते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में अगर अभी हमने एक्स को 10 डिक्लेयर किया है, आगे जाके हम एक्स को 15 डिक्लेयर कर दें और फिर हम यहाँ से x जो है ये 15 को पॉइंट करने लग जाएगा और 10 यहाँ ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। पाइथन का जो गार्बेज कलेक्टर है या जो इंटर और उसका जो इंटरप्रेटर है जो,
वो इस खुद ही देखेगा थोड़ी देर तक, अगर 10 नहीं यूज हो रहा प्रोग्राम में ये वाला, तो उसको खुद ही डिलीट कर देगा। लेकिन जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग जो है, जो लेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हमें सिंटेक्स लिख के ये चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं कि हम ये मेमोरी डिलीट कर दो। तो इस बात की समझ आई किसी को? तो आप कोई अगर रिवाइज करना चाहे जो आज मैंने पढ़ाया है, कोई कंसेप्ट या कुछ किसी का क्वेश्चन हो, तो हम आगे चलें। एनीवन कोई रिवाइज कर दे जो भी आता है, जितना भी पढ़ा है। मैम जवेरिया, जवेरिया आपने। तो मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो आज के लिए तो मैंने इतना ही प्रिपेयर किया था, तो ऑपरेटर्स भी पढ़ा दूँ मैम? अच्छा, पाइथन में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें जो हमारे पास डेटा है, हमें उस पर वर्क करना होता है। जो हमारे पास डेटा है, क्योंकि हमें कंप्यूटर के साथ काम ही हम डेटा पे ही कर रहे हैं, तो हमें डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, डेटा के साथ काम करना होता है। डेटा के साथ हमने काम करना होता है कि हमने डेटा को कैसे यूज़ करना है। तो ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा था, पढ़ते आए हैं कि एडिशन का ऑपरेशन ऑपरेटर होता है, प्लस ऑपरेटर होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर्स होता है। और एक हमारे पास राउंड ऑफ होता है, और इससे हम राउंड ऑफ करते हैं। अच्छा, अब ऑपरेटर्स को कैसे चूज करते हैं? तो ये ए में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, 34 हमने स्टोर किया। बी में हमने स्टोर किया 56। सी में हम उस पे ऑपरेशन कर सकते हैं, इज इक्वल टू। उसने क्या किया, उन नंबर्स को हमें ऐड करके दे दिया। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। माइनस यूज करेंगे तो हमारे पास ये डेटा शो हो जाएगा। माइनस क्यों शो किया? क्योंकि हमारे पास बता सकते हैं माइनस क्यों आया उसके साथ। उसके पास 22 के साथ माइनस क्यों आया। अच्छा, आप लोग अगर बोलेंगे तो फिर ऐसे ही हम कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा, क्योंकि मैं भी बिल्कुल भी नहीं बोल पाती थी। तो अगर बोलना शुरू किया तो कॉन्फिडेंस आया, और फिर आगे बोल भी सकते हैं। फिर जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर हमें जितना भी आता हो तो हम उसको नहीं कर सकते। सर, आप काइंडली माइक ऑन करके बोलें। सॉरी मैम, वो बैकग्राउंड में डिस्टॉर्शन ज़्यादा है जिसकी वजह से माइक बंद रखा हुआ था। बहरहाल बी की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वजह से नेगेटिव में वो आया आंसर आया। जी सर, थैंक यू। ये हम सबको चीज़ें पता होती हैं, लेकिन लाइक कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करना, तो उसकी वजह से मैंने आपको बोला कि जी।
अच्छा, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मल्टीप्लाई की वैल्यू दे देगा, और इसी तरह हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड की वैल्यू दे देगा। हम जो ऑपरेटर्स होते हैं वो चूज करते हैं, वो हमें उसकी उस तरह वैल्यूज दे देते हैं। तो आज के लिए मैंने इतना ही प्रिपेयर किया था, तो काइंडली कोई सबको रिवाइज करेगा इसके, या किसी का कोई क्वेश्चन हो। कल एक कोई पूछ रहा था कि आप VS कोड कैसे इंस्टॉल करेंगे और ये सब चीज़ें, तो मैम जी टाइप मैम। कास्टिंग दोबारा बता दें काइंडली। टाइप कास्टिंग। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो ये मैम टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन एक ही कंसेप्ट है? नो मैम, टाइप कास्टिंग में हम उसकी टाइप चेक करते हैं और कन्वर्जन में हम उसको कन्वर्ट करते हैं टाइप में। टाइप कास्टिंग में जैसे हमने यहाँ पे इसकी टाइप चेक की, एस की टाइप क्या है, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी टाइप चेंज कर दी, तो ये टाइप कन्वर्जन हो गया। ठीक है। टाइप 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 कास्टिंग में हमने जो डेटा था, सॉरी जो वेरिएबल था, उसमें हमने उसकी टाइप चेंज कर दी। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग था, तो यहाँ जाके हमने उसकी टाइप चेंज की तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमने उसकी टाइप चेक की तो हमारे पास उसमें उसकी टाइप। अच्छा स्टूडेंट्स, लाइक जो भी क्वेश्चन हो तो आप फौरन जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब सीख रहे हैं। और बाकी अगर कोई रिवाइज करना चाहे तो जितनी और भी समझ आई रिवाइज कर सकता है। जहाँ पे कोई एरर हो या कोई गलती आपको लगे तो आप बता भी सकते हैं, और आप अगर आपको लग रहा है कि मैंने आज कुछ गलत पढ़ा है तो आप कल चेक करके मुझे भी बता भी सकते हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रही हूँ, सीख ही रही हूँ। हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है यहाँ। अच्छा पहले मैं बता देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा, फिर कोई और बता दे। जी मैम प्लीज। ठीक है, पहले आज हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल हम इसलिए यूज करते हैं कि हम किसी भी चीज को उसमें स्टोर कर सकते हैं। चीज मतलब अगर आपको कोई भी डाटा स्टोर करना है, चाहे वो स्ट्रिंग हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट फॉर्म में, या फिर आपने कोई नंबर उसमें स्टोर करना है 1 2 3 या कुछ और, तो हम इन नंबर्स को, इस डाटा को किस में स्टोर करते हैं, उसको हमें नाम देना होता है। तो जैसा कि अब यहाँ पे मैम ने 10 स्टोर किया है एक्स में, तो ये एक्स हमने इसको नेम दे दिया कि भाई ये 10 एक्स वाले बॉक्स में पड़ा है। तो ये हमारे पास जो भी हम नेम देंगे उस बॉक्स को, वो होगा हमारे पास। और फिर हम, मैम ने आगे बताया कि इसके कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स के नेम देने के। तो जैसे हम कीवर्ड्स, कल भी हमने पढ़ा था कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर, तो हम कीवर्ड्स को ना यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम देने के लिए। जैसे कि इफ एल्स ये सारे कीवर्ड हैं तो हम इनको यूज नहीं करेंगे। फिर मैम ने आगे डाटा की टाइप्स बताई। डाटा मतलब जैसे ये टेक्स्ट हो गया और ये नंबर्स वगैरह, इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में। तो जैसे अगर कोई वैल्यू होगी डेसिमल में तो हम उसे फ्लोट का नाम देंगे कि भाई ये फ्लोट डाटा है। अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में जैसे अली लिखा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये स्ट्रिंग है। और अगर वो, और कौन सी टाइप रह गई है, फ्लोट, स्ट्रिंग और इंटीजर। हाँ, अगर कोई कंप्लीट नंबर है जैसे कि 10 लिखा हुआ है तो ये होगा हमारे पास इंटीजर टाइप डाटा। और आगे मैम ने बताया कि एक क्वेश्चन है, स्टैटिक। यस। ये एम्प्टी वेरिएबल की टाइप क्या होगी? तो देखिए मेरा सर एम्प्टी, हम चेक कर लेते हैं एम्प्टी वेरिएबल की, वो हमें क्या टाइप बताई। एम्प्टी वेरिएबल तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर। आप मतलब ये कह रहे हैं जैसे सिर्फ एक्स लिख दिया है? एक्स इज इक्वल टू, आपने वो कर दिया उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डालिए, या इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं भी डाला, आपने नल कर दिया, जीरो कर दिया,
मतलब एम्प्टी वेरिएबल एम्प्टी होना चाहिए जी, आपके जीरो तो सर इन्वर्टेड कॉमा बोलियन होगा ना। नंबर हो जाएगा, जीरो नंबर हो जाएगा, नहीं, जीरो इंटीजर हो बोलियंस जाएगा। में बुलियन में आ जाता है। सॉरी इंटीजर में मैं नहीं आ रहा जीरो। नहीं, जीरो बुलियन में आता है। मैं आपको कहती हूँ, जीरो या वन बुलियन में आएगा हमेशा। मैम आप इक्वल टू डालें ऊपर, एक्स इज जी इक्वल टू। यस, तो वो जीरो ही शो किया। अच्छा, ये अच्छा, जीरो या टाइप वन टाइप टाइप बुलियन में टाइप भी शो करते हैं। ठीक है, टाइप ये इंटीजर ही शो अच्छा। करते हैं। अच्छा, ये अब से ये जीरो को हटा के जरा दो इन्वर्टेड कॉमा डालें। क्लास स्ट्रिंग उसने, बना। हाँ उसने स्ट्रिंग बनाया, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर एरर शो करेगा, तो वो बताएगा कि आपने इसको डिफाइन ही नहीं किया, वेरिएबल को एक्स को डिफाइन ही नहीं किया, सही इनवैलिड सिंटेक्स में। सही। थैंक यू सर फॉर आस्किंग क्वेश्चन, और इससे हमारा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ है। जी मैम, आप आगे कंटिन्यू। अच्छा मैम, हमने टाइप कास्टिंग फिर आगे पढ़ा है। टाइप कन्वर्जन, लाइक अगर हमने पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसको हमने वैल्यू दिया स्ट्रिंग में, जैसे कि 10। अब वैसे तो हमें ये लग रहा है कि ये इंटीजर होगा, लेकिन चूंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो ये स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग डाटा हमने एस में स्टोर किया। तो फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, लाइक एस इज इक्वल टू 20 कर दें, तो ये और बगैर कॉमा से कर दें, तो ये हमारे पास इंटीजर का वेरिएबल शो हो जाएगा। इंटीजर का डाटा हमने उसमें किया है। मैम इसी तरह ठीक है ना? यस मैम, अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं डालेंगे तो वो हमारे पास इंटीजर होगा, अगर इन्वर्टेड जी, कॉमर्स डाल देते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग होगा। लाइक वो हमारे पास वेरिएबल की जो टाइप है वो चेंज हो गई है दूसरी जी, में। क्योंकि ये टाइप्स जो हैं हमारे पास डिफाइंड है, जब हम प्रोग्राम लिखा जाता है या वो कोई भी लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसमें कुछ चीज़ें डिफाइंड होती हैं। प्रिमिटिव इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है, पहले से बताया गया इनकी क्या टाइप्स हैं। इसकी टाइप अगर ये स्ट्रिंग में हम डालेंगे तो ये सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स में डालेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रिंग ही आएगा, और अगर हम खाली नंबर लिखेंगे तो हमारे पास इंटीजर आएगा। इस तरह बुलियन और ये जो चार पांच हैं, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि इसी तरह हमारे पास यही टाइप शो करेंगे। जी, पर अगर हमें टाइप कास्टिंग का जो कंसेप्ट है, इसमें बस ये है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की टाइप को हम देख सकते हैं कि भाई किस टाइप का है, जैसे कि मैंने लिखा है प्रिंट टाइप एस, तो इसकी जो टाइप है वो हमारे पास स्ट्रिंग आई है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में। अगर ये 10 वैसे लिखा होता बगैर कॉमास के, तो फिर इस इसकी टाइप क्या आती, कोई बताएगा? तो इसकी टाइप इंटीजर आती। अच्छा मैम, नेक्स्ट कीजिएगा। टाइप ऑफ वेरिएबल भी मैंने पढ़ा, वो रिवाइज करा दिया। फिर आगे मैम ने एक प्रोग्राम बनाया, इसमें इनपुट वाला फंक्शन है कि अगर आपको यूजर से कोई इनपुट लेनी है तो हम इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं, और उसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, लाइक एंटर नंबर या एंटर योर नेम, तो वो स्क्रीन पे शो हो जाता है कि भाई आपने यहाँ पे कोई चीज एंटर करनी है। नेक्स्ट मैम। जी आगे मैम ने ये हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़े हैं, लाइक प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, और ये सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का, डिवीजन का। तो ये सब आप देख लें, अच्छा, लाइक एक दिस अच्छा इज। पाइथन में हम एक जो डेटा है उसको हम दो वेरिएबल से भी डिक्लेयर करते हैं, दो वेरिएबल भी हम उसकी तरफ पॉइंट कर सकते हैं, जैसे एज एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास ए इज इक्वल टू 34 है,
और बी इज इक्वल टू ए हम इसको कर सकते हैं। और आगे हम जब इसको प्रिंट करेंगे बी, तो ये हमारे पास देखते हैं बी क्या शो करेगा। कौन बताएगा बी क्या शो करेगा? बी की क्या वैल्यू आएगी? सेम, जो हमारे पास ए की वैल्यू थी। हमने इसका मतलब है कि हमने ए की डेटा को दो नाम दे दिए। अगर आगे जाके हम बी की वैल्यू चेंज कर देते हैं या ए की वैल्यू चेंज कर देते हैं 56, तो यहाँ पे हम ये शो ए प्रिंट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास अब ए हमारे पास चेंज हो गया। बी के अंदर हमारे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पहले ए, उसकी वैल्यू हमने दी 34, जिसे हमने एक वेरिएबल बनाया 34, उसको हमने वैल्यू दी थी ए की। अब हमने एक वेरिएबल बनाया और इसी को हमने बी भी बोल दिया 34। अब हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू डाली 6 नंबर डाला। अब हमने जो ए था, ए को यहाँ इसकी तरफ पॉइंट करा था, तो यहाँ से हमने उठा के इसको इसकी तरफ पॉइंट करी और ये बी अभी स्टेप इसी को पॉइंट करें। तो हम एक ही डेटा को दो नाम भी दे सकते हैं या एक हम उसको फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं। इसको डायनामिक इंटरेस्टिंग लिखते हैं। ये सबको क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास सबको समझ आई है? अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबके लिए ज्वाइन करने के लिए और